प्रिय विद्यार्थियों, आपको सामाजिक अध्ययन की इस कक्षा में मैं अनुराग त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, मैंने आपको इतिहास की कक्षा में तुर्कों के आक्रमण से संबंधित गजनवी और गोरी से संबंधित बातें आपको बता दी गई हैं। अब उससे संबंधित जो अध्ययन है, प्रश्न है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किसने की? ये प्रश्न है। इसका उत्तर आपको अलप्तगीन 963 ईस्वी, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, अलप्तगीन या अलप्तगीन का उत्तराधिकारी कौन था? उसका उत्तर है सुबुक्तगीन 977 ईस्वी। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में पहली बार तुर्कों का आक्रमण हुआ था भारत में? सुबुक्तगीन 986 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, अर्थात भारत में उस समय किसका शासन था? उसका उत्तर हो जाता है शाही वंशीय शासक जयपाल। फिर अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? इसका उत्तर सुबुक्तगीन है। फिर किस शासक के शासन में ईरानी प्रभाव अपने चरम पर था? इसका उत्तर महमूद गजनवी है। महमूद ने किसको पराजित कर सुल्तान की उपाधि धारण की थी? इसका उत्तर देखिए, सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद है। किसने महमूद गजनवी को सम्मान में चोगा दिया और यमीन-उद-दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ तथा अमीन उल मिल्लत धर्मरक्षक की उपाधियों से विभूषित किया था? इसका उत्तर देखिए, अब्बासी खलीफा अल कादिर बिल्लाह। महमूद ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? इसका उत्तर देखिए, 17 बार। अगला क्वेश्चन है, महमूद का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? धन को प्राप्त करना। महमूद का धन प्राप्त करने का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है मध्य एशियाई क्षेत्र में विशाल साम्राज्य की स्थापना। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण सितंबर 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण किस दर्रे से हुआ? इसका उत्तर है खैबर दर्रे से। महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण किसके ऊपर हुआ? शाही वंशीय शासक जयपाल। और शाही वंशीय शासक जयपाल और गजनवी का जो युद्ध है उसे देखिए पेशावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेशावर का युद्ध किसके बीच हुआ? इसका उत्तर है 27 नवंबर 1001 ईस्वी जयपाल और गजनवी के बीच में। जयपाल की मृत्यु कैसे हुई? चूँकि ये पराजित होकर के थोड़ा सा विचलित हो गया और स्वयं चिता जलाकर उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। और जयपाल के पुत्र का नाम था आनंदपाल। और फिर अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ पर आक्रमण कौन सा था? गजनवी का सोमनाथ पर आक्रमण कौन सा था? 16वां आक्रमण था। तो सोमनाथ पर जब वो आक्रमण किया तो वो समय कौन सा था? उसका उत्तर देखिए, 1025-26 था। सोमनाथ पर का मंदिर किस देवता से संबंधित था? उसका उत्तर देखिए, शिव से संबंधित है। मंदिर सोमनाथ का स्थित कहाँ पर था? उसका उत्तर है गुजरात के काठियावाड़ या सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित था। इस तरह से ये प्रश्न आपको 21 क्वेश्चन इसमें बताए गए। फिर आगे क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। भीम प्रथम की राजधानी कहाँ थी? अनहिलवाड़ा या अनहिलपाटन थी। सोमनाथ के मंदिर का सर्वप्रथम पुनर्निर्माण किसने कराया था? भीम प्रथम ने। महमूद गजनवी की सेना में 2 हिंदू भी थे, सेवंदराय व तिलक। गजनवी के सिक्के पर कौन लिपियाँ हैं? अरबी और शारदा हैं। गजनवी के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे? अलबरूनी, उतबी, फिरदौसी, बैहाकी। अलबरूनी की पुस्तक का नाम किताबुल हिंद या तारीख़ हिंद। उतबी की पुस्तक का नाम किताब उल यामिनी। फिरदौसी की पुस्तक शाहनामा। अफ़गानिस्तान का महाभारत शाहनामा को। अलबरूनी का मूल नाम अबू रेहान। प्रथम मुस्लिम भारतविद अलबरूनी। मुनज्जिम के नाम से अलबरूनी को। तारीख़ हिंद के नाम से तारीख़ हिंद को किस नाम से जाना जाता है? अरबी भाषा में इसे मिन मकाला के नाम से जाना जाता है। तारीख़ हिंद का अंग्रेजी अनुवाद जर्मन विद्वान एडवर्ड सी सखाऊ। तारीख़ हिंद का हिंदी अनुवाद शांताराम। उर्दू अनुवाद सैयद असगर अली। बंगाली अनुवाद ए.बी. हबीबुल्लाह। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी। अलबरूनी किसके साथ आया? गजनवी के साथ। गोरी के वंश का नाम संसवानी वंश। गोरी का मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। गोरी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत में अपने राज्य की स्थापना करना।
मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के शासक के विरुद्ध हुआ, जिसमें गोरी विजयी हुआ। गोरी की प्रथम पराजय 1178 ईस्वी में चालुक्य सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय, जबकि कुछ मुस्लिम इतिहासकार भीम द्वितीय को बताते हैं, क्योंकि इसके बाद भीम द्वितीय का शासन था। तो मुसलमान साक्ष्यों में गोरी की पराजय किसके द्वारा हुई थी? इसका उत्तर भीम द्वितीय। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोरी की द्वितीय पराजय कौन सी थी? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। गोरी किससे पराजित हुआ? पृथ्वीराज चौहान से। तराइन कहाँ स्थित था? दिल्ली के पास हरियाणा के करनाल जिले में सरस्वती नदी के तट पर। तराइन के किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। पृथ्वीराज का प्रमुख सहायक कौन था? गोविंदराज, जो मारा गया था युद्ध में। पृथ्वीराज का पुत्र हरिराज। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध गोरी व जयचंद के बीच। जयचंद किस वंश का शासक था? गढ़वाल वंशी शासक। चंदावर की लोकेशन कन्नौज और इटावा के बीच यमुना नदी के किनारे। चंदावर के युद्ध में विजयी रहा गोरी। गोरी ने अपना सैनिक केंद्र इंद्रपत या इंद्रप्रस्थ में स्थापित किया, और गोरी का गुलाम प्रतिनिधि था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक का सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश कर दिया था। तत्कालीन बिहार की राजधानी ओदंतपुरी। दोबारा गोरी भारत में आया 1205 में, और गोरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में सिया विद्रोहियों एवं हिंदू खोखरों ने सिंधु नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर कर दी। गोरी का शव दफनाया गया था गजनी में। गोरी के बाद किसको लाहौर का शासक नियुक्त किया गया? ऐबक को। गोरी के कुछ अधिकारियों ने ऐबक को शासक नियुक्त किया। ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत का इतिहास किस वंश से संबंधित है? गुलाम वंश से। दिल्ली सल्तनत का इतिहास कितने वंशों ने शासन किया? उसमें 5 वंशों ने, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश। गोरी के सिक्के पर क्या अंकित है? एक तरफ शिव के बैल व देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज, दूसरी तरफ घोड़े की आकृति और मोहम्मद बिन शाम अंकित है। धन्यवाद मित्रों। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।